जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अली अवान एंड वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर डिटेल्ड एसईओ कोर्स। जैसा कि हम पिछले सेशंस में गूगल सर्च कंसोल को देख रहे हैं, आज के सेशन में हम देखेंगे कि सर्च कंसोल के अंदर रहते हुए आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके जो स्कीमा मार्क्सअप हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आपकी वेबसाइट जो है उस पर कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स तो नहीं है, आपकी वेबसाइट कहीं से हैक तो नहीं है। अगर गूगल ने आपकी वेबसाइट को पिनलाइज किया तो गूगल ने आपको कोई मैनुअल एक्शन के तौर पे मैसेज तो नहीं भेजा हुआ। आपकी वेबसाइट जो है उस पर जो बैकलिंक्स हुए हैं वो कौन कौन सी वेबसाइट से हैं और उन बैकलिंक्स के लिए कौन से एंकर टेक्स्ट यूज़ हुए हैं। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे सेटिंग्स के अंदर जाके आप किसी के साथ अपने सर्च कंसोल की एक्सेस को कैसे शेयर कर सकते हैं। आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन चेंज किया और उस डोमेन को आपने रीडायरेक्ट किया हुआ है और आप सर्च कंसोल से कैसे उसको रीडायरेक्ट कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि इन्हांसमेंट के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आती है ब्रेड क्रम्स और दूसरे नंबर पे आते हैं साइट लिंक्स। अब साइट लिंक्स या ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं? आप गूगल के ऊपर जब कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास जो रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं उन रिज़ल्ट्स में आपके पास जो है वो समटाइम्स जो रेटिंग्स शो हो रही होती हैं, आपके पास इमेजेस शो हो रही होती हैं, वीडियोस शो हो रही होती हैं। तो बेसिकली जो सर्च रिज़ल्ट पेज के ऊपर आप अपने रिज़ल्ट्स को मज़ीद इन्हांस करते हैं, ये जो है आपकी ब्रेड क्रम्स के अंदर आते हैं। इसी को आप लोग जो है स्कीमा मार्कअप के थ्रू इंटीग्रेट करते हैं। तो जो आपका सर्च कंसोल है इसमें आप यहाँ से जाके चेक करते हैं कि जो आपके ब्रेड क्रम्स हैं वो ठीक से बने हुए हैं या नहीं बने हुए। यानी कि आपके जो आपकी जो वेबसाइट के लिंक्स हैं वो आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे प्रॉपर शो हो रहे हैं। अगर यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके तो इसका मतलब है कि आपके सारी की सारे जो ब्रेड क्रम्स से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो फिक्स्ड हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है साइट लिंक। साइट लिंक से मुराद ये होता है कि जब आपके जो डोमेन होता है उसको अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो डोमेन के अलावा आपके जो सर्विस पेजेस हैं वो अगर आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे शो हो रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्रॉपर साइट लिंक्स बने हुए हैं। तो वो भी आप सर्च कंसोल से आके चेक कर सकते हैं कि आपके प्रॉपर सर्च साइट लिंक्स बने हैं या नहीं, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि ये भी ओके है। इसके अलावा जो आपकी वेबसाइट है, समटाइम आपकी वेबसाइट्स हैक हो जाती हैं और हैक करने के बाद हैकर उसके ऊपर जो है वो डिफरेंट वायरसेस छोड़ देते हैं। अगर आपकी सब वेबसाइट जो है वो हैक हो जाए और उसके ऊपर कोई वायरस आ जाए तो आप देखते हैं कि जब कोई भी यूज़र उस पे विज़िट करने के लिए जाता है तो गूगल उसको वार्निंग देता है कि ये वेबसाइट अनसेफ है। तो उस प्रोसेस में जब आपकी वेबसाइट होती है तो गूगल आपको यहाँ पे सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के अंदर जो है वो अलर्ट देता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वायरस है। जब आप उस वायरस को डिलीट करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो यहाँ से फिर आप सिक्योरिटी इश्यूज़ के अंदर जाके गूगल को रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट भेजते हैं कि मैंने उस वायरस को ख़त्म कर दिया है, अब आप हमारी वेबसाइट के ऊपर से जो आपने अलर्ट लगाया है वो उसको हटा दे। तो यहाँ से रिक्वेस्ट करने के बाद गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट से उस अलर्ट को हटाता है। इसी तरीके से मैनुअल एक्शंस में ये होता है कि समटाइम्स गूगल जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके मैनुअली उसको ऑब्जर्व करता है और उसको अगर कहीं पे कोई स्पैमिंग नज़र आती है या आपने कोई इररेलेवेंट साइट से बैकलिंक्स लिए हुए हैं, कुछ भी ऐसा किया हुआ जो गूगल की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो आपकी वेबसाइट को पेनलाइज करता है और पेनलाइज करने के बाद आपको मैनुअल एक्शन के तौर पे एक मैसेज भेजता है कि आपकी वेबसाइट में हमने स्पैमिंग पाई है, उसकी वजह से हमने आपकी वेबसाइट को पेनलाइज किया। अब आपने करना ये होता है कि अपनी वेबसाइट्स के कंटेंट्स को अपडेट करें, उनके बैकलिंक्स को फ़िल्टर करें, अगर कोई स्पैम बैकलिंक्स हैं उनको ख़त्म करें और सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद अपनी तरफ से मेक श्योर करने के बाद कि जिस बेस पे गूगल ने आपकी वेबसाइट को पेनलाइज किया, आपने उस इशू को पकड़ लिया और फिक्स कर लिया। आप यहाँ से मैनुअल एक्शन के अंदर जाते हुए गूगल को रिकन्सिडरेशन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और जैसे ही आप उसको रिक्वेस्ट भेजेंगे विद इन 7 डेज़ गूगल उसको रिकन्सिडर करता है। अगर आपने वो इशू फिक्स कर लिया हो तो आपकी वेबसाइट दोबारा से इंडेक्सिंग में आ जाती है और रैंकिंग में आ जाती है। नॉर्मली जब गूगल आपकी वेबसाइट पे मैनुअल एक्शन भेजता है तो आपकी वेबसाइट की पूरी इंडेक्सिंग ख़त्म हो जाती है, आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज़ीरो हो जाती है। उसके बाद आपके पास
लेगसी टूल्स एंड रिपोर्ट्स के अंदर जो दो चीज़ें आती हैं, नंबर 1 में आते हैं लिंक्स। लिंक्स से मुराद ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसको इंटरनली कहाँ कहाँ से लिंक मिले हुए हैं और एक्सटर्नल जो बैक लिंक्स आपने लिए हुए हैं वो कहाँ कहाँ से लिए हुए हैं और कौन कौन से कंटेंट्स हैं जिनको यूज़ करके, यानी कि हाइपर लिंक के तौर पे, एंकर टेक्स्ट के तौर पे आपने कीवर्ड्स को यूज़ करके बैक लिंक्स लिए हुए हैं। तो एक्सटर्नल लिंक्स की यहाँ पे आपके पास पूरी लिस्ट आ जाती है कि जिन जिन वेबसाइट से आपने लिंक लिए हैं वो सारी लिस्ट आती है। फिर आपके पास टॉप लिंकिंग साइट से मुराद ये कि वो वाली वेबसाइट जिनसे आपने बैक लिंक लिए हैं। उसके बाद ये टॉप लिंकिंग पेज है, ये टॉप लिंकिंग वेबसाइट्स की लिस्ट है और ये टॉप लिंक्ड पेजेस है, यानी कि हमारी वेबसाइट के अंदर कौन से पेजेस को ज़्यादा बैकलिंक सामने दिए हैं वो यहाँ पे आ रहा है। और ये टॉप लिंकिंग टेक्स्ट है, यानी कि ये वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनके अगेंस्ट हमने ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक्स लिए हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट जो है वो किसी भी वजह से पेनलाइज होती है तो आप यहाँ से आके जो आपके टॉप लिंकिंग साइट्स हैं, यानी कि वो वाली वेबसाइट्स बेसिकली होती हैं जिनको गूगल कंसीडर कर रहा होता है, दैट इज़ वाई वो आपको इस सर्च कंसोल के अंदर शो कर रहा होता है। तो आपने इन लिंक्स की लिस्ट को निकालना है और उसमें से देखना है कि कोई अडल्ट टाइप लिंक्स तो नहीं है, कोई 100% इररेलेवेंट लिंक्स तो नहीं है, कोई ऐसे लिंक तो नहीं है जिन पे बहुत ज़्यादा स्पैमिंग हो रही है। तो इस तरह के जो भी लिंक्स आपको मिले उन लिंक्स की एक लिस्ट बनाएं। पहली कोशिश में उनको उन वेबसाइट्स के अंदर से अपनी वेबसाइट के लिंक को रिमूव करने की कोशिश करें। अगर तो आप रिमूव कर लेते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ जो दूसरा सोल्यूशन उसका होता है आपने अपनी इन स्पैम बैकलिंक्स को डिसअवाउ कराना होता है। अब डिसअवाउ का क्या प्रोसीजर होता है? डिसअवाउ का प्रोसीजर ये होता है कि सर्च कंसोल के अंदर ही आप गूगल पे जाके लिखें गूगल डिसअवाउ, तो एक टूल आता है जिसके अंदर आपने एक फ़ाइल सबमिट करानी होती है। ये फ़ाइल आप नॉर्मली जो txt फाइल होती है, जिस तरीके से हमने robots.txt बनाया था, वहाँ पे आप अपने सारे लिंक्स को पेस्ट करते हैं जो लिंक्स आपने डिसअवाउ कराने होते हैं। उस फाइल का नाम आप डिसअवाउ रखते हैं और उसको आप जाके सिंपली सर्च कंसोल के अंदर सबमिट कराते हैं। जैसे ही आप उसको सबमिट कराते हैं, सर्च कंसोल यानी कि सर्च कंसोल पे सबमिट होने के बाद गूगल जो है उन बैकलिंक्स को आपकी एसईओ के लिए फिर कंसीडर करना छोड़ देता है। अगर वो स्पैमिंग बैकलिंक्स हैं तो आप, क्योंकि सर्च इंजन उनको कंसीडर नहीं कर रहा होता, तो आपकी वेबसाइट पेनलाइज नहीं होती और आपकी रैंकिंग इम्प्रूव हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आपके पास ये ऑप्शन होता है कि अगर आपने अपने सर्च कंसोल की एक्सेस किसी के साथ शेयर करनी है तो वो आप सिंपली यहाँ पे आते हैं यूज़र एंड परमिशंस में, आप जाके ऐड यूज़र पे क्लिक करते हैं। जिस यूज़र को आपने एक्सेस देनी है उसकी ईमेल रखें और उसके बाद वो आपको ऑप्शन देता है कि उसको कितनी एक्सेस देनी है, उसको ऑनर बनाना है, फुल एक्शन देनी है या रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देनी है। तो ये सारा करने के बाद आप यहाँ पे उसको ऐड करेंगे, यूज़र ऐड हो जाएगा। इसके अलावा सेटिंग्स के अंदर रहते हुए आपने, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि देख सकते हैं कि आपकी robots.txt फाइल पड़ी है या नहीं। अगर आपने अपने डोमेन को चेंज किया तो आप यहाँ से रिक्वेस्ट करके अपने सर्च कंसोल से भी उसको चेंज कर सकते हैं, ये चेंज ऑफ एड्रेस के अंदर रहते हुए। इसके अलावा अगर सर्च कंसोल पे कोई भी किसी किस्म का कोई इशू आ रहा हो तो वो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं। सर्च कंसोल से आपको गूगल मैसेजेस कर रहा होता है कि आपकी वेबसाइट में हमने ये इश्यूज़ फाउंड किए हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि आपकी किसी पेज की इंडेक्सिंग ब्लॉक हो जाएगी, कोई भी इशू इस तरह का आ जाए तो वो सर्च कंसोल पे आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाते हैं। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने कवर किया कि सर्च कंसोल के अंदर हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे कोई मैनुअल एक्शन आया है या नहीं आया, या सेटिंग्स में जाके हम यूज़र्स की परमिशन कैसे दे सकते हैं, और अगर हमारी वेबसाइट पे अगर कोई बैड बैकलिंक्स है तो उनको हम डिसअवाउ कैसे करा सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल एनालिटिक्स को हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।